प्रोफेसर ओक रिवील करते हैं कि तुमने जिन 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स के बारे में सोचा है वो इस टूर्नामेंट में नहीं होने वाले, बल्कि इसमें ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर्स आने वाले हैं जिनसे तुम मिल तो चुके हो पर तुमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वो पोकेमॉन वर्ल्ड के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिस्ट में आते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। आगे प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि इसके अलावा मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो वीडियो कॉल को कट कर देते हैं। ऐश कहता है मैं तो अभी इस टूर्नामेंट के लिए और भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये पूरी तरह से मिस्ट्री बन चुकी है कि इसमें कौन से पोकेमॉन ट्रेनर्स होने वाले हैं और ये मेरे लिए बिल्कुल असली चैलेंज होने वाला है। मिस्ट्री कहती है बट वो टूर्नामेंट 10 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है, हमें बीच में क्या करना चाहिए। सभी लोग कुछ देर तक सोचते हैं, तभी ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है कि रिसेंटली मैंने अपने एक पोकेमॉन का मेगा एवोल्यूशन ऑब्टेन किया है जो कि ग्रीनिंजा है। इसी तरह मेरे पास एक और ऐसा पोकेमॉन है जिसका मेगा एवोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मुझे उसके कीस्टोन और मेगा स्टोन की लोकेशन भी पता है पर अभी तक किसी ने उसको ऑब्टेन नहीं किया। सैना कहती है ऐश क्या तुम म्यू 3 के बारे में बात कर रहे हो। ऐश कहता है एग्जैक्टली मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्यों ना हम उसका मेगा स्टोन और कीस्टोन ढूंढे। डेफिनेटली उसका मेगा एवोल्यूशन ग्रीनिंजा से भी ज्यादा एक्साइटिंग होगा एंड उसकी पावर एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। सैना कहती है बट ग्रीनिंजा एक नॉर्मल पोकेमॉन था जिसका कीस्टोन और मेगा स्टोन तुम्हें काफी इजीली ढूंढने पर मिल गया था। ऑल्सो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन गार्ड कर रहा था। वो मेगा पोकेमॉन भी एक नॉर्मल पोकेमॉन था पर म्यू 3 के मेगा स्टोन और कीस्टोन को ऑब्टेन करना इतना आसान नहीं है। ये दोनों ही चीजें 3 आइलैंड की एक केव के अंदर है और वो केव काफी गहरी मानी जाती है। इसी रीजन से कोई भी उस केव के अंदर नहीं जाता। इवन जो लोग 3 आइलैंड पर रहते हैं वो भी इसके अंदर जाना पसंद नहीं करते। तुम्हें पता होगा एक बार सीलो के डैड इसके अंदर चले गए थे और उनको काफी सारे पोकेमॉन्स की आंखें दिखी थी। उनके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन थे जो कि कीस्टोन और मेगा स्टोन को गार्ड कर रहे थे। यानी कि अगर बाय चांस तुम्हें मेगा स्टोन और कीस्टोन मिल भी जाता है तो यहाँ पर कोई नॉर्मल गार्डियन पोकेमॉन नहीं है जिसको तुम इजीली डिफीट कर दोगे, बल्कि ये लेजेंडरी पोकेमॉन्स होंगे, वो भी एक नहीं बल्कि काफी सारे। वेल सरीना की बातें बिल्कुल सही थी। म्यू 3 का मेगा स्टोन और कीस्टोन ऑब्टेन करना उतना आसान नहीं था जितना ग्रीनिंजा का था और 10 दिन का टाइम इसके लिए काफी कम लग रहा था। बट ऐश भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो कहता है सरीना हमारे पास ऑलरेडी ट्राई पास है, हमें 3 आइलैंड पर पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर ट्रैवलिंग में 1 दिन लग जाता है तो हमारे पास 9 दिन बचेंगे। मेरे अकॉर्डिंग में इन 9 दिन के अंदर म्यू 3 का मेगा स्टोन और की स्टोन ऑब्टेन कर लूंगा। ब्रॉक कहता है कि ऐश एक और बार सोच लो, हो सकता है कि इसके चलते तुम्हारा टूर्नामेंट मिस हो जाए और तुम छठा टास्क कंप्लीट ही ना कर पाओ। ऐश कहता है नहीं मुझे अपने पर पूरा भरोसा है। ब्रॉक कहता है ऑलराइट अगर ऐसा है तो हमें 3 आइलैंड चलना चाहिए। अब ऐश और उसके फ्रेंड्स को ट्राई पास यूज करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि वो एक बार पहले से ही 3 आइलैंड हुपा के साथ जा चुके थे, यानी कि अब वो इजीली वहां पर टेलीपोर्ट कर सकते थे। ऐश अपने हुपा को बाहर निकालता है और कहता है कि हुपा हमें 3 आइलैंड पर जाना है, अभी अपने रिंग का यूज करके वहां तक का रास्ता क्रिएट कर दो। हुपा समझ जाता है और एक रिंग क्रिएट करता है जिसके अंदर से एक एक करके ऐश और इसके फ्रेंड्स डायरेक्टली 3 आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। मिस्टी कहती है हमें ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए केव के अंदर एंटर कर जाना चाहिए। सईना और ऐश भी मिस्टी के बात से पूरी तरह से एग्री करते हैं पर ब्रॉक सेटिस्फाइड नहीं लगता है। वो कहता है कि हम इस केव के अंदर पहले कभी भी नहीं गए हैं और ये बाकी केव के मुकाबले बहुत खतरनाक है। अगर हम इसके अंदर एक बार चले गए तो वापस आना काफी मुश्किल हो जाएगा एंड ये हमारी काफी बड़ी गलती साबित होगी। ऐश कहता है पर ब्रॉक हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ब्रॉक कहता है नहीं ऐश हमारे पास एक ऑप्शन है, हमें सीलियो के डैड से पूछना चाहिए कि क्या हम इस केव के अंदर जा सकते हैं। वो हमें इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा पोकेमॉन है जिसका सिग्नेचर अटैक हाइपर स्पेस फ्यूरी है। मिस्टी कहती है हाँ ब्रॉक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। वेल अब ऐश और उसके फ्रेंड सीलियो के डैड के घर पे जाते हैं। सीलियो के डैड ऐश और उसके फ्रेंड्स को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। ब्रॉक सब कुछ एक्सप्लेन करता है। सीलियो के डैड की होश उड़ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम सब लोग श्योर हो क्योंकि ये काफी डेंजरस हो सकता है। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिए डेंजरस होगा बट मेरे पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स है। सीलियो के डैड कहते हैं बट फिर भी ये काफी डेंजरस होगा, पर अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही एडवाइस दे सकता हूँ कि इसमें दिन में ही जाना क्योंकि मैं इस केव के अंदर रात में गया था और तभी मुझे काफी सारे डरावने पोकेमॉन्स देखने को मिले थे। लकीली मैं बच गया था पर जब मैं दिन में यहाँ पर जाता हूँ तब मुझे उतना ज्यादा खतरा महसूस नहीं होता है। मिस्टी कहती है बट ये कैसे पॉसिबल है, ये केव काफी लंबी है और हमें नहीं पता कि कीस्टोन और मेगा स्टोन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। उसको ढूंढने में ही 2 से 3 दिन लग सकते हैं और पोकेमॉन से फाइट करने में भी काफी टाइम लग सकता है। रात से पहले वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सीलियो के डैड कहते हैं इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ कि इसके अंदर मत जाओ। म्यू 3 के पास ऑलरेडी अल्टीमेट फॉर्म है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें मेगा एवोल्यूशन की जरूरत नहीं है। ब्रॉक कहता है कि आपको 3 आइलैंड और उस केव के बारे में काफी नॉलेज है, क्या आप हमारे साथ चल सकते हो।
इससे हमारे लिए काफी आसानी हो जाएगी। सीलो के डैड काफी डर जाते हैं और साफ मना कर देते हैं, पर ऐश और इसके फ्रेंड्स काफी रिक्वेस्ट करते हैं। सीलो के डैड कुछ टाइम तक सोचते हैं और फाइनली मान जाते हैं। यानी कि अब वो ऐश और इसके फ्रेंड्स के साथ केव के अंदर जाने वाले थे, बट वो कहते हैं कि अब शाम का टाइम होने वाला है। फिलहाल के लिए केव के अंदर जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, हमें कल ही केव के अंदर जाना चाहिए। तब तक के लिए तुम मेरे घर पर आराम कर सकते हो। ऐश और इसके फ्रेंड्स सीलो के डैड के बात से एग्री करते हैं एंड यहीं पर रात बिताने का फैसला करते हैं। वेल रात हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। इससे पहले ऐश और उसके फ्रेंड्स ने काफी बार फॉरेस्ट के बीचों बीच में रात बिताई है, पर उनका एक्सपीरियंस कभी भी ज्यादा खतरनाक नहीं रहा है। पर जब यहाँ पर वो रात बिताते हैं तो उनको हमेशा कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन की आवाज सुनाई दे रही होती है। इवन एक बार तो विंडो से उनको किसी लेजेंडरी पोकेमॉन की चमकती हुई आंखें भी दिखती है, जो कि ऐश को डायरेक्टली देख रहा था। ऐश काफी डर जाता है और वो जल्दी से विंडो के पास जाके चेक करता है कि वो कौन सा पोकेमॉन है, पर उसको कोई भी पोकेमॉन देखने को नहीं मिलता। वो पोकेमॉन वहाँ से जा चुका था। ऐश विंडो बंद कर देता है और तभी हमें बाहर का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर एक लेजेंडरी पोकेमॉन डियाल्गा वेट कर रहा था। बट क्या ये सच में डियाल्गा था? वेल नहीं, वो कुछ ही टाइम में अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। ये वही म्यू था जिसने पिछली बार नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स का रूप लेके ऐश और इसके फ्रेंड्स के सामने आया था, और अब ये लेजेंडरी पोकेमॉन्स का फॉर्म लेकर काफी अजीब आवाजें निकाल रहा था, जिससे ऐश और इसके फ्रेंड्स काफी डरते हैं। ये बाकी सब लोगों के लिए काफी खतरनाक था, पर म्यू ऐश और इसके फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहता था। उसका ऐश के साथ एक कनेक्शन बन चुका था। वेल पूरी रात डराने के बाद म्यू वहाँ से चले जाता है और फाइनली सुबह हो जाती है। ऐश अपने पिकाचू की तरफ देखता है और कहता है फाइनली आज हम केव के अंदर एंटर करेंगे। मैं म्यू 3 का मेगा एवोल्यूशन देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि आखिर उसकी डिजाइन किस तरह की होगी एंड वो कितना पावरफुल हो जाएगा। ब्रॉक, मिस्टी और सैना भी काफी एक्साइटेड होते हैं, पर सीलो के डैड काफी डरे हुए थे, क्योंकि वो इकलौते ऐसे कैरेक्टर है जिन्होंने उस केव के अंदर जाने का ट्राई किया था और उनके पास एक्सपीरियंस है। वेल सभी लोग रेडी हो जाते हैं। सीलो के डैड एक बैग तैयार करते हैं जिसके अंदर वो काम की चीजें रखते हैं। ये चीजें केव के अंदर उनकी मदद कर सकती थी और वो फाइनली अपने घर से बाहर निकल जाते हैं केव में जाने के लिए। सीलो के डैड कहते हैं कि मेरा टारगेट तो यही रहेगा कि हम रात से पहले केव से बाहर आ जाए, क्योंकि फिर क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता है, पर अगर देर हो जाए तो हम सबको साथ में रहना है। मैंने अपने साथ कुछ पोकेमॉन्स भी रखे हैं, बट वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो लेजेंडरी पोकेमॉन्स का सामना कर पाए।